एक बात मुझे बताइए ना रंगरेज साहब, सच्चाई सामने कैसे आएगी? विवाद सुलझेगा कैसे, या फिर ये विवाद ऐसे ही रहने यहाँ पर दिया जाए? कैसे सुलझेगा बताइए? मानी जी, विवाद तो जानबूझ के बनाया गया। जब 350 साल से और 75 साल 76 साल देश को हमारे आज़ाद हुए हुए हो गया, एक साल पहले सर्वे होता है और शिवलिंग बताया जाता है, तो ये दर्शाया जाता है किसी तरीके से। इतने सारे महंत जो वहाँ के हैं काशी के, उनके बयान भी आए। महंत राजेंद्र प्रसाद नाम है, उन्होंने कहा वो जो है शिवलिंग नहीं है, वो एक काला पत्थर है। हम बरसों से देखते आ रहे। बीच में मत बोलिए सर, जब आपका मेरा समय ठीक है, हाँ ठीक है। तो ये पूरा बताया गया, और ये त्रिशूल और ये जो निशान है, ये दीने इलाही के तहत अकबर बादशाह ने वहां पे मरकज बनाया था, सब धर्म को एक साथ मिलाने के लिए, और उस पर काम भी हुआ और लोगों ने उस चीज को माना भी। मगर ये जो बार बार मैं कह रहा हूं, ये कानून इसलिए बनाया गया था हिमानी जी कि कोई विवाद ना हो। 91 वाला प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट इसलिए ही बनाया गया था कि बाबरी मस्जिद के बाद किसी चीज की कोई विवाद नहीं होगा। जो 1947 में जिस तरीके से था स्ट्रक्चर सब धर्म का, वो वैसे ही रहेगा, कोई उस पर दावा नहीं करेगा। यही इसलिए ये कानून इस चीजों को, इन सब चीजों को रोकता था। और ये बार बार विवाद करना, ये देश में क्या है मैम, गिरे युद्ध जैसी 90 का दशक दोबारा से दोहराना चाहते हैं लोग, और ये बार बार ऐसा विवाद खड़ा कर रहे हैं जिससे कि हमारे देश बार बार नहीं ना, कुछ जगहों पर ना, कुछ जगहों पर, हर जगह पर तो नहीं पहुंच जा रहे। अजय गौतम जी हर जगह पर पहुंच जा रहे हैं क्या दावा करने के लिए? एक जवाब पूछ लीजिए, क्या सारे जितने भी धर्म गुरु हैं हमारे जो बैठे हैं, इनके सारे जितने भी जो इनके भगवान है, क्या सारे हमारी मस्जिदों में ही है? यही पूछ लीजिए। क्यों भाई? काशी में तो आप बता रहे भगवान शिव है, मथुरा में आपने भगवान राम बता दिया, आप मथुरा में बता दें। आप सुन लेते हैं। अब एक रिएक्शन उनका लेते ना, ये जानबूझ के विवाद खड़ा करना चाहते हैं, जानबूझ के हिंदू मुसलमान तो सुनिए ना, अगर ऐसा है तो एक बार हो जाने दीजिए ना। वही तो बात यहाँ पर हो रही है। भाई खुद तो उठ के आने गई वो, अगर 30 लोगों की टीम है, वो खुद तो उठ के आने गई। जाहिर सी बात है कि भाई जिला कोर्ट के द्वारा ये आदेश दिया गया और एक वही प्रोसीजर फॉलो किया जा रहा था, तो उसमें आपत्ति क्या थी? हमेशा ये बहिष्कार गैंग क्यों एक्टिव हो जाता है ना? मैम हमेशा बहिष्कार गैंग क्यों? ये विक्टिम कार्ड क्यों खेला जाता है बार बार? मैडम सुनिए, देखिए ये जो गुरुजी एक मिनट, हिंदू पक्ष गया था कि वो जो है जिसे शिवलिंग बता रहे हैं कि उसकी कार्बन डेटिंग होनी चाहिए। इलाहाबाद कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया। जब इलाहाबाद कोर्ट ने जब कार्बन डेटिंग को खारिज कर दिया, तो ये याचिका भी खारिज करेगा। अच्छा ठीक है, अजय गौतम जी से अभी आ रही हूं, उस भ्रांति पर भी आ रही हूं, अभी आ रही हूं, उस पर भी आ रही हूं। एक बार अजय जी का। हाँ, मैं बड़ी साधारण तरीके से बात शुरू करता हूं। जैसे कहीं पुलिस की चेकिंग हो रही होती है, तो जो नॉर्मल सिटीजन होता है ना, वो वहां से चला जाता है, कहता है मेरी चेकिंग कर लीजिए, मैं निर्दोष हूं। जो चोर होता है ना, वो भागता है, कहता नहीं मैं अपनी चेकिंग नहीं होने दूंगा। सेम हाल इन लोगों का है। सर प्लीज, सर मुझे बोलने देखिए, आप अपने टाइम पे बोलिएगा ना सर, प्लीज। आप ये जुमले को आदरी साहब प्लीज प्लीज प्लीज, ये अल्फाज आपने जो सर आप मेरे को काउंटर कर लीजिए। ये क्या बात है? अरे साहब ये तो कोई बात होगी ना। हमने हमारी क्या मांग है? हमने हमारी बात गलत, हमारी ये गलत बात है भैया, ये गलत बात है। अब आप मुझे सुन तो लीजिए, प्यार से बात कर रहे हैं, प्यार से ही बात करिए, तो लीजिए। मोहब्बत से बात करिए। कोर्ट ने ये कहा कि रंगरेज जी और कादरी साहब की बात कितनी सही है, इसके लिए हम एक इन्वेस्टिगेशन करते हैं थ्रू ASI, जो कि सरकार की एजेंसी है, कोई हिंदुओं की एजेंसी तो है नहीं, सरकार की ही एक पार्ट है। सरकार के कहने पे सरकार ही उसकी जांच कर रही है। तो अगर आप अपने अंदर बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, तो आपको स्वागत करना चाहिए कि आइए।